हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन। हम कर रहे हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना वाले क्वेश्चन, जो कि आपके PYQs रहेंगे। 2014 से लेकर 24 तक के जितने एग्जाम हुए हैं जहां पे हरियाणा जीके आती है, उसमें जो PYQs आए हैं आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोज़ में। प्लस आपको सारी वीडियोज़ नीचे मिल जाएंगी और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा किस अक्षांशों के बीच स्थित है? आपको पता है कि जो हमारा ग्लोब है उसमें अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पे पूछा है अक्षांश के बीच कहाँ पे। देखो एग्जैक्ट इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन अप्रोक्स आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर अगर आप लगाते हैं 27, 39 से लेकर 30, 55, तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएगा 37। यहाँ पे आपका 30, 36 है, यहाँ पे 30, 35 है। यहाँ पे डेटा ये सही है कि जो आपका 27 के आसपास का है, डी लगा सकते थे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। तो हरियाणा 27, 39 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30, 55 उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर अगर बात करें तो 74, 28 से लेकर 77, 36 पूर्वी देशांतर में है। हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि में ये हमारा 20वां नंबर पर आता है। हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे? तो 4 विशेषताएं हैं जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी करके आए थे। एक तो यहाँ पर शिवालिक का क्षेत्र है, जो कि उत्तरी भाग लगता है हरियाणा का, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र वाला। एक आपका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र अच्छा खासा है और काफ़ी मात्रा में, तभी यहाँ पर जो फसलें हैं हमारी अच्छी हो पाती हैं। रेतीला मैदान भी है और अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि हमारा दक्षिण पश्चिम भाग है हरियाणा का, उसमें आपके आते हैं। तो 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना, दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम से हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़ आता है, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फतेहाबाद भी, और मेवात और फरीदाबाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेवात में ज़्यादा रेंज है अरावली की और गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती है। हरियाणा दिल्ली से लेकर और गुजरात तक जाती है, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। राजस्थान भी इंक्लूड है। किस भौगोलिक भाग में शिवालिक क्षेत्र स्थित है? अगर भौगोलिक भाग की बात करें तो देखो ये हमारा आएगा उत्तर पूर्व में। हरियाणा राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग पंचकुला में ये शिवालिक का भौगोलिक क्षेत्र है। ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊँची तो नहीं है और इन पर्वत श्रेणियों की ऊँचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। करोह की चोटी हरियाणा का मतलब ये मोरनी की पहाड़ियों से रिलेटेड है। तो मोरनी की पहाड़ियों की अगर सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक पूछे तो वो आपकी करोह की चोटी रहेगी, उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 1467 है। यह चोटी हरियाणा हिमाचल के सीमा पर, हरियाणा और हिमाचल का एक गांव है जो बॉर्डर लाइन बनाता है, गांव है चूरी, उसमें अवस्थित है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? मैदानी भाग है हमारा, लैंडलॉक्ड है, हमें समुद्र से नहीं लगता है हमारा राज्य। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। स्थलरुद्ध राज्य है ये। यहाँ पर सीमा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और यूपी से लगती है। क्षेत्रफल 44,212 है और समुद्र तल से ऊंचाई 700 से लेकर 900 फीट तक की है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, टांगरा, मारकंडा। सबसे जो मेन नदी है वो यमुना नदी है, जो हरियाणा और यूपी के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है और बारामासी नदी है। तो यहाँ पे देखियो, हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली जो बरसाती नदी है, मतलब बरसात के टाइम पे इनमें पानी आता है। घग्गर, हकरा हो गया, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती और सोम नदी है। जबकि दक्षिण में अरावली से आपकी दोहान आती है, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी, ये नदियाँ निकलती हैं। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? अरावली पर्वतमाला की बात करें दक्षिणी भाग में अवस्थित है हमारे, और यहाँ से जो टच करते हैं जिले वो कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, आपका गुरुग्राम हो गया, मेवात हो गया, ये सारे दक्षिण पश्चिमी भाग हैं। ये पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं ऑब्वियसली, और अरावली को पुनर्जीवित करने के भी प्रयास चल रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। ये पर्वतमाला से जो नदियाँ निकलती हैं, बाना, लूनी और साबरमती, इनका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई है? तो हरियाणा की सीमा किससे लगी हुई है? दिल्ली से भी लगती है, यूपी से भी, पंजाब से भी, गुजरात से नहीं लगती है हमारी सीमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और 2 यूटी दिल्ली और चंडीगढ़, इनसे लगती है, गुजरात से नहीं लगती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है, यह कैसी है?
दक्षिणी भाग की है ऑब्वियसली। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद इन जिलों में पाई जाती है। तो दक्षिणी भाग में है अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस भाग में लगती है? ये हमारा है उत्तर भाग में। देखो इसने मेन डायरेक्शन दी है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे नहीं दी उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर लगा लीजिए। और हरियाणा के 7 जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा उत्तर में सीमा लगती है। धोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में है। ये हरियाणा के किस जिले में है? ढोसी की आ जाए या धोसी की आ जाए, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। ऑब्वियसली पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यह पहाड़ी राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है, जो धोसी की पहाड़ी है। एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, वहाँ पर गांव था एक नरमाणा कुछ गांव है, तो वो राजस्थान में भी है और वो हरियाणा में भी है। अगर हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछा जाए तो हरियाणा में ही लगाना आप, और अगर नेशनल जीके का क्वेश्चन आए ऑप्शन राजस्थान हो तो राजस्थान लगाना। इनमें से कौन विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? यहाँ पर यमुना घग्गर का मैदान है, यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अर्ध रेगिस्तान मैदान भी है। धौलाधार पर्वतमाला यहाँ पर नहीं है, ये गुजरात में है, आप सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा की भौगोलिक विशेषताओं में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, गिरिपाद मैदान है, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर उनका मैदान है, अरावली का पथरीला मैदान है, बालू के टिब्बे हैं, लेकिन धौलाधार पर्वत श्रेणी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है नारनौल क्षेत्र के 3 ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? नारनौल क्षेत्र है ये महेंद्रगढ़ का ही एक तहसील है और महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, मुख्यालय। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर राजस्थान की सीमा लगती है। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित शहर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन की। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, तो ये है धोसी की पहाड़ियाँ, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो पूछा गया है ये कौन से नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव है, जिसमें 652 मीटर ऊंची है धोसी की पहाड़ियाँ इन्हें कहते हैं। हरियाणा पूर्व में कहाँ से घिरा हुआ है? पूर्व में हम यूपी से सीमा बनाते हैं और दिल्ली से बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और पूर्व में ही यमुना नदी हरियाणा की यूपी से सीमा बनाती है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को लगती है? हरियाणा की सीमा लगती है भाई 5 राज्यों को, जिसमें आपके राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी सीमा हम राजस्थान से शेयर करते हैं, उत्तराखंड से हम सबसे कम करते हैं। आगे चलते हैं, 2 यूटी भी हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान से है और सबसे छोटी उत्तराखंड से है, 11 किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक हैं और दक्षिण पश्चिम भाग में आपकी अरावली पर्वत है। तो उत्तर पूर्व भाग में शिवालिक की श्रेणियां हैं और शिवालिक क्षेत्र में आपका अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर आता है और 3514 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है ये। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, ये है रोहतक। चरखी दादरी आ जाए तो बोथ ऑफ डैम हो जाएगा। और हरियाणा के रोहतक जनपद की सीमा किसी अन्य प्रदेश से नहीं लगती। और बाकी आप देख सकते हैं रोहतक जनपद की सीमा से जो स्पर्श होते हैं या टच करते हैं जिले सोनीपत है, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? तो यमुना की सीमा पूछी है और फिर बार बार वही क्वेश्चन है, पूर्वी सीमा बनाती है यूपी के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? सबसे बड़े में अगर हम बात करें तो यमुना घग्गर का मैदान है यहाँ पे और उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ पर हरियाणा का सबसे विस्तृत क्षेत्र या विशाल मैदान की बात करें तो घग्गर और यमुना के बीच है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हरियाणा को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है आपका बांगर कह लो या लहरदार मैदान। घग्गर यमुना का मैदान है, जिससे जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसे कहते हैं, अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं, शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ और गिरिपाद के मैदान हैं। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? ये बहती है यमुना, ये आपको पता है, बंदरपूत से निकलती है। पूर्वी दिशा में यमुना नदी और यूपी की हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा किया जाता है। डैश हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बीच है, कौन सी? शिवालिक श्रेणी है ऑब्वियसली। हिमाचल से ये मतलब हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे जो गांव है चूरी, वहाँ से ये रिलेटेड है। शिवालिक रेंज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बीच है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, और अगर आप कहो हिमालय की दक्षिणी श्रृंखला है शिवालिक, इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो सबसे कम बारिश जो कि हमारा राजस्थान के साथ अटैच करते हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, जिसमें रेवाड़ी हो गया, इसके अलावा भिवानी है, चरखी दादरी, हिसार, इनमें कम बारिश होती है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड? देखो अगर आपसे ना गर्मी का महीना पूछा जाए तो आप लगाना
अप्रैल और मई, अप्रैल और मई। अब जून में भी होती बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन जून को क्यों नहीं माना जाता? जून के मिड तक मानसून आ जाता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आपसे सबसे गर्म महीने पूछे तो अप्रैल मई है, सबसे ज़्यादा ठंडे पूछें तो दिसंबर और जनवरी है, ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा में शीतकालीन सामान्यतः मध्य दिसंबर से मार्च तक रहता है। शीतकाल में औसतन तापमान 12 से 14 डिग्री के आसपास रहता है। कौन सी जलवायु स्थित गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? हवा का कटाव होता है यहाँ पे। कैसे? गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को हवा का कटाव प्रभावित करता है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में आता है, नई दिल्ली में 30 किलोमीटर दक्षिण में है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। ये गांव युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, युधिष्ठिर ने दिया था। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? ये बोला जाता है सिरसा। हिसार आ जाए तो हिसार भी कर सकते हो। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो सबसे पश्चिमी भाग है हमारा हरियाणा का, सिरसा है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा भी है। राज्य में औसतन वार्षिक वर्षा 45 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है। 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है तो वो एवरेज माना जाता है। सिरसा के अलावा हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक में भी कम वर्षा होती है। हरियाणा में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा है और तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? ये महीना है आपका जनवरी, और जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है? तो हरियाणा में 400 से 600, ये गलत है, अच्छा सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर होती है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा आपकी उत्तर पूर्वी भाग शिवालिक क्षेत्र में, सबसे कम आपका पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें 61वें नंबर क्वेश्चन की, तो हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है गुरुग्राम के मानेसर में। इसका जो मेन पर्पज़ है, अलग अलग पर्यावरण मुद्दों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें प्रशिक्षित करना। और यह हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जलवायु करेंगे और बारिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है आपका, ये है आपका हरियाणा की जलवायु। तो चेरापूंजी हरियाणा की जलवायु छछरौली को बोलते हैं, हरियाणा की चेरापूंजी। यहाँ पर औसतन जो बारिश होती है 450 से 1100 मिलीमीटर के बीच में होती है। तो आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस जलवायु वाले चैप्टर के। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नाम है, पी खत्री से सर्च करोगे आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।